आज दोस्तों हम फिर से एक नया टॉपिक पे वीडियो लेके आ गए हैं। आज दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं बिहार दरोगा की जो नई बहाली निकल के आने वाली थी, उसका जो डेट है यहाँ पे अप्लाई का जो डेट है यहाँ पे जारी कर दिया गया है। कब से अप्लाई होगा और कब तक अप्लाई होगा, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे और सारी जानकारी को समझे और कौन कौन से स्टूडेंट फॉर्म को फिल कर सकते हैं और कितने रुपए आपको फॉर्म फिल करने में लगने वाले हैं, सभी जानकारी मैं आपको ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से बताने वाले हैं। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे और सारी जानकारी को समझे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम नोटिस को डाउनलोड कर लिए हैं। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, हार्डिंग रोड, पटना। वेबसाइट www.bpssc.bih.nic.in। यहाँ पे देखिए मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार में अवर निरीक्षक मद्य निषेध, सब इंस्पेक्टर प्रोविजन एवं निगरानी विभाग बिहार सरकार में पुलिस अवर निरीक्षक पुलिस सब इंस्पेक्टर के रिक्त पदों पर संयुक्त परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 4/12/2023 तक रखी गई है। यहाँ पे जो पुलिस सब इंस्पेक्टर की पद है और सब इंस्पेक्टर 2 पद है। यहाँ पे दोनों पद का जो आवेदन का लास्ट डेट रखा गया है 4 दिसंबर 2023 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए देखिए सब इंस्पेक्टर का जो यहाँ पे लेवल 6 के सैलरी यहाँ पे दिए जाएंगे। जो सब इंस्पेक्टर के पद पे यहाँ पर फॉर्म फिल करेंगे उसमें टोटल 63 सीट दिए गए हैं। उसके बाद पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो यहाँ पे फॉर्म फिल करते हैं उनको यहाँ पे लेवल 6 की सैलरी दी जाएगी और यहाँ पे रिक्तियों की संख्या जो है 1 है। उसके बाद देखिए इन पदों पर नियुक्ति हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या 3/2023 से यह जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 4/11/2023 से प्रारंभ होगी। यहाँ पे 4 नवंबर 2023 से यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन आप कर पाएंगे दोनों पदों के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए और पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए। उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। यहाँ पे दोनों पद जैसे रखे गए हैं, दोनों में से कोई एक ही पद के लिए आप एक बार में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने में कम क्रम में अभ्यर्थी से पद ही प्राथमिकता प्रेफरेंस के विषय में पूछा जाएगा जिसे देना अनिवार्य है। उसके बाद देखिए मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार में अवर निरीक्षक मद्य निषेध तथा निगरानी विभाग बिहार सरकार में पुलिस अवर निरीक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित वर्णित प्रावधान मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार के द्वारा यहाँ पे ये वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद नीचे आते हैं, देखिए इसमें क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं और एज लिमिट की बात कर लेते हैं। आवेदन के लिए पात्रता क्या है, कोई भी भारतीय नागरिक हो यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, जैसे पुरुष एवं महिला आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता जो है 1/8/2023 तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना यहाँ पे अनिवार्य है। यहाँ पे अगर किसी भी मान्यता प्राप्त से अगर ग्रेजुएशन कर लिए हैं बिहार से राज्य सरकार से स्नातक ग्रेजुएशन पास कर लिए हैं 1/8/2023 से पहले अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा की गणना आपको देखिए 1/8/2023 के आधार पर की जाएगी। उसके बाद देखिए नीचे आते हैं, नीचे अभ्यर्थी की उम्र दिनांक 1/8/2023 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नत होगी। अनारक्षित सामान्य कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम जो वर्ष रखी गई है 20 वर्ष रखी गई है और अधिकतम 37 वर्ष। जो भी यहाँ पे जनरल कैटेगरी से आते हैं कम से कम उनका जो एज है 20 साल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 37 साल वर्ष, तथा महिलाओं के लिए कम से कम 20 साल और अधिकतम 40 वर्ष यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए जो एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है। उसके बाद देखिए पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो भी महिला पुरुष आते हैं उनको यहाँ पे 20 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कम से कम 20 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वो जो उम्र है 40 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद देखिए बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि पूरी कर ली हो। इससे पहले जो भी यहाँ पे जॉब में है उनको यहाँ पे 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। 3 साल से जो यहाँ पे जॉब में है उनको यहाँ पे 5 साल का छूट दिए जाएंगे। उसके बाद और सैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी।
तो यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से जो भी यहाँ पे जॉब में है उनको भी यहाँ पे एज रिडक्शन दिया जा रहा है। उसके बाद देखिए अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र के अनुसार यहाँ पे मान्य होगी। अभ्यर्थी की शारीरिक मापदंड ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दिए नहीं है। यहाँ पे जो आपको ऊंचाई और सीना वजन के लिए जो यहाँ पे अंक दिए जाते हैं इसमें अंक नहीं दिए जाएंगे। ऊंचाई अनारक्षित, सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई होनी चाहिए। जनरल या तो BC EBC से आते हैं तो। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर। जो भी SC ST से आते हैं पुरुष है उनका 160 सेंटीमीटर यहाँ पे ऊंचाई होनी चाहिए। उसके बाद सभी वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद सीना देखिए, सीना सिर्फ पुरुषों के लिए अनारक्षित, सामान्य वर्ग, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए आपका जो सीना का 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना जरूरी है। उसके बाद SC ST से आते हैं तो आपका जो सीना है यहाँ पे बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 84 सेंटीमीटर। फुलाने के बाद कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। उसके बाद महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी। वजन सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। यहाँ पे जो भी महिला उम्मीदवार है किसी भी कैटेगरी से आते हैं उनका जो यहाँ पे वेट होना चाहिए कम से कम 48 किलो वेट होना चाहिए। उसके बाद इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी। उसके बाद प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा होगी। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। यहाँ पे प्रथम चरण में जो भी यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है उसमें अगर 30% से कम अंक आते हैं तो आपको यहाँ पे सेकेंड जो एग्ज़ाम होंगे उसके लिए आपको यहाँ पे बैठने नहीं दिए जाएंगे। द्वितीय चरण का जो मुख्य परीक्षा होंगे। उसके बाद देखिए द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। यहाँ पे जो भी यहाँ पे फर्स्ट चरण एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, प्रथम एग्ज़ाम जो पास कर लेते हैं 30% से ऊपर नंबर लेके आते हैं उनको यहाँ पे द्वितीय चरण में बैठने दिए जाएंगे एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद देखिए प्रथम पत्र 200 अंकों का सामान्य हिंदी 2 घंटे का होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे। यहाँ पे 100 प्रश्न 200 अंकों के आपको पूछे जाएंगे। 2 घंटे आपको टोटल टाइम दिए जाएंगे प्रथम पत्र में। उसके बाद न्यूनतम अहंता 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सामान्य हिंदी पत्र का प्राप्त अंक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा। यहाँ पे जो भी सामान्य हिंदी से जो अंक प्राप्त होगा इसको मेधा में नहीं जोड़ा जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे द्वितीय पत्र सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 होगा जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। यहाँ पे द्वितीय परीक्षा जो लिए जाएंगे उसमें भी आपको 200 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 100 प्रश्न होंगे। एक क्वेश्चन का आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। उत्तर पुस्तिका में 2 प्रतियों में होगी जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। उसके बाद देखिए तृतीय चरण शारीरिक, यहाँ पे दोनों चरण अगर एग्जाम आप पास कर लेते हैं तो तृतीय चरण में शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा आपको लिए जाएंगे। दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों को सफल होना अनिवार्य है। उसके बाद दौड़ आपको लिए जाएंगे। उसके बाद ऊंची कूद, उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे लंबी कूद, उसके बाद गोला फेंका जाएगा। उसके बाद आपको मेधा सूची एवं नियुक्ति की अनुशंसा की जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे बहाली की जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे प्रोसेस होने वाले हैं। तो आप सभी जो भी यहाँ पे इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से यहाँ पे पढ़ लेंगे डाउनलोड करके। अगर डाउनलोड करना चाहते हैं नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले या तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले, आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए अनारक्षित के लिए यहाँ पे 27 पदों की संख्या दी गई है और महिला के लिए यहाँ पे टोटल 9 है। यहाँ पे 35% आरक्षण सीट महिला के लिए रखे गए। आर्थिक रूप से जो भी कमज़ोर है यहाँ पे टोटल 6 सीट यहाँ पे रखे गए हैं और महिला के लिए 2 सीट। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन से कैटेगरी में कितने सीट है और महिला के लिए कितने सीट दिए गए हैं। क्या नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे अनारक्षित पदों की संख्या इसमें 1 ही है।
उसके बाद देखिए फीस की बात करें तो बिहार राज्य के मूल निवासी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थी, चाहे वह किसी भी कोटि वर्ग के महिला पुरुष हो, उनके लिए यहाँ पे 700 रुपये लिए जाएंगे। और जो भी SC ST कैटेगरी से महिला पुरुष आते हैं उनको यहाँ पे 400 रुपये लिए जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 4 तारीख से आपको आवेदन स्टार्ट होने वाली है। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे ही दोस्तों नया नया टॉपिक पे वीडियो बनाते रहते हैं। इस वीडियो संबंधित कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको समझ में नहीं आए हो, कमेंट के माध्यम से आप पूछ भी सकते हैं। 4 तारीख से जो आवेदन स्टार्ट होगा तो हम आपको कैसे आवेदन करना है उस पर भी हम एक वीडियो बना के आपको बता देंगे लाइव प्रोसेस, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।